कि सुरती तू कौन कुमति उरधानी। सुरती तू कौन कुमत उरझानी। सुरती तू कौन कुमति उरधानी। सुरती तू कौन कुमत उरझानी। मेरे जीवात्मा सुरत रूप तेरे में कुमति कैसे आ गई? जो सुमति जो ज्ञान आधार तुझे देके पकड़ा के उतारा गया वो तो भूल कैसे गई? तेरे उलझने का कारण क्या? तेरे फंसने का आया कारण क्या? तूने नाम डोर शब्द दूर छोड़ दिया और मन को साथी बना दिया और साथी तुम्हारा भोगों का रसिया, तो साथ का भी असर पड़ता है भाई। जैसे के साथ रहो और जैसे के खान पान करो और जैसा मतलब जो कुछ आप करते हो उसी के अनुसार तुम्हारा ये सब काम हो जाता है। तो क्या कह रहे हैं कि कैसे तेरे पर ये कुमत सुमत तेरी कैसे गई और कुमत कैसे आ गई? तो पूछ रहे, सब बता भी रहे कि मन के साथ फिरे भरमानी। 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 सतगुरु की कोई सुन न पानी। सतगुरु की कोई सुने न बानी। सुरती तू कौन कुमति उरधानी। सुरती तू कौन कुमत अब समझा के कह रहे हैं मन के साथ फिरे भरमानी। तूने जो बीच में त्रिपुटी धाम से मन को अपना साथी बना लिया और तुम्हें साथी के बारे में जानकारी नहीं थी कैसा क्या है, और साथी बना लिया और तूने उससे वादा भी कर दिया कि बगैर तुमको साथ लिए मैं वापिस नहीं होंगी। अब जब तो वादा तो जब करे जब किसी के बारे में जानकारी हो। झूठा वादा या झूठे व्यक्ति से वादा खिलाफी करने वाले से अगर मतलब वादा किया तो अपना काम करेगा, वो तुम्हारे साथ भी धोखेबाजी करेगा। कहा तुमने जब से मन को साथी बनाया और सदगुरु जो तुझे निकालने के लिए आए घर पहुंचाने, तूने उनकी कोई बात नहीं सुनी। तेरे फंसने का कारण ये है, एक तो साथी गलत और दूसरी जो तुमको निकालने के लिए आए उन सदगुरु की बात भी तूने नहीं सुनी। आगे क्या करें कि कनिक कामिनी लागे प्यारी। कनिक कामिनी लागे प्यारी। कनिक कामिनी लागे प्यारी। कनिक कामिनी लागे प्यारी। रैन दिवस इन संग लपिटानी। रैन दिवस इन संग लपिटानी। सुरती तू कौन कुमति उरझानी। सुरती तू कौन कुमत तुम्हारा जो साथी मन है उसको तो धन दौलत स्त्री औरत बहुत प्यारी लग रही है, और क्योंकि वो काम का वसीभूत हो गया तो बताइए, और रैन दिवस उसी से लिपटा पड़ा हुआ है और तुम उसके साथ हो, तुम्हें क्या मिलेगा? तुम तो कोई भोग भोगती नहीं हो, काल माया के किसी सामान का प्रयोग करती नहीं हो, फिर तुम्हारा उलझने का कारण क्या है? आगे क्या कह रहे हैं कि मोह जाल ये काल बिछाया। 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 दाना डाल
के जीव फसानी, माया डाल के जीव फसानी, दाना डाल के जीव फसानी, दाना डाल के जीव फसानी, सूरती तू कौन कुमति उरझानी, सूरती तो कौन कुमत एक काल ने माया का जाल बिछा दिया और उसमें भोगों का दाना डाल दिया। माया ने काल ने माया का एक जाल बनाया और उसमें मतलब भोगों का दाना डाल दिया। अब उस दाने के लालच में चिड़िया फंस जाती है। ऐसे जिस दिन भोगों के दाने में लालच में हमारा मन फंस गया, अब कैसे निकलेगा? सब इसी में फंसे हुए, मोह जाल में। और ये मोह कहते बड़ा कठिन है। मोह सकल व्याधन कर मूला, मोह ही संपूर्ण व्याधियों की जड़ है। और मोह ऐसे जाएगा नहीं, पूजा पाठ से तीर्थ व्रत करके मोह नहीं गया। ये बात शरीर इंद्रियों के कोई भी साधन, कोई उपाय कर लो, उससे मोह नहीं जाएगा। कहते मोह का बिन सत्संग न हो मोह भंगा, बिना सत्संग के ये मोह खत्म नहीं होता। ये संत महापुरुषों के पास युक्ति सब है, तभी तो वादा करते हम ले जाएंगे, घर पहुंचाएंगे। ऐसे तो नहीं कर रहे। आगे क्या कह रहे हैं कि तू अनजान पड़ी लालच में, तू अनजान पड़ी लालच में, तू अनजान पड़ी लालच में, बहुत होए तेरी हानि, बहुत होए तेरी हानि, सूरती तू कौन कुमति उरझानी, सूरती तू कौन कुमत उरझानी। तुम्हारा साथी तो उधर फंस गया। तू अज्ञान थी कि भोग क्या होता, क्योंकि भोग तो तेरा विषय नहीं भोग। इसी अज्ञानी के साथ जिसको अपना मित्र बना लिया मन को, और वो तो उसमें फंस गया और तू उसके साथ लगी है, इस कारण तो भी फंसी हुई है। यद्यप तू किसी सामान का प्रयोग नहीं करती, लेकिन साथी के साथ तो रह रही है। भाई चोर के साथ अगर तुम रहने लगो और कहो हम ईमानदार, जब चोर पकड़ा जाएगा तो तुमको भी पकड़ लिया जाएगा। कितना तुम कहो कि नहीं नहीं हम ईमानदार कुछ नहीं, तो कहा अगर तुम चोरी नहीं करते तो चोर का साथ क्यों किया? वो तो संग दोष के कारण जीवात्मा को इतना कष्ट उठाना पड़ रहा। हम यहाँ निरंतर संग दोष ही करते, कोई हमारा ऐसा साथी का हम चुनाव नहीं करते हैं जो हमारा सहयोग करे। सब अपना अपना काम, अपना अपना स्वार्थ लोभ लालच हल कर रहे हैं और तुम्हें धक्का मार रहे हैं। और तुम्हारी अकल अभी नहीं खुली, अभी आंख नहीं खुली कि सब हमको लूट रहे हैं, सब धक्का मार रहे हैं, कोई कुछ दे नहीं रहा, सब ले रहे हैं, फिर भी हम नहीं समझ पा रहे। तो कितनी बड़ी अज्ञानता भी भरी है। और अहंकार में कहते हम सब जानते, जब तू अपने लिए नहीं जानता दूसरों को क्या जनाएगा? आगे समझा के क्या कह रहे हैं कि मैं समझाए कहूँ अब तो से, मैं समझाऊं कहूँ अब तो से, मैं समझाए कहूँ अब तो से, मैं समझाऊं कहूँ अब तो से, गुरु बिन कौन बचानी, गुरु बिन कौन बचानी, सूरती तू कौन कुमति उरझानी, सूरती तू कौन कुमति। इसलिए मैं तुझे बार बार समझाता हूँ, तू इस शैतान मन को कैसे साथी बना लिया। कम से कम साथी बनो ये तो देखो कि अपना समकक्षी हो, अपने विचारों के अनुसार, खान पान अपने जैसा, रहनी गहनी अपने जैसी, तब तो तुम्हारा साथ से कुछ लाभ मिलेगा। नहीं तो तुम्हारा सब उल्टा हो रहा। कह रहे कि मैं समझाए कहूँ अब तो से,
समर्थ सदगुरुदाता दयालु क्या कह रहे हैं, मैं बार बार समझा के तुमसे कहता हूँ कि मतलब यानी कि सदगुरु के बिना तुम्हारा बचाव यहाँ कोई नहीं कर सकता। इस काल माया से न तुम्हें कोई बचा सकता और न निकाल सकता, न कोई घर पहुंचा सकता, ऐसा कोई यहाँ है ही नहीं। आगे क्या कह रहे हैं कि गुरु से प्रीति करो जग जारो, 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 तन मन दशा भुलानी, तन मन दशा भुलानी, सुरति तू कौन कुमति मुरझानी, सुरति तू कौन कुमति। इसलिए काल माया के देश से अगर बचना चाहते और अपने घर जाना चाहती हो तो उस सदगुरु से प्रीत करो जो तुम्हें लेने के लिए आए, निकालने के लिए आए, घर पहुंचाने के लिए आए, तुम्हारे समस्त पाप कर्मों के बोझों को उतारने क्षमा करने के लिए आए। कहा तुम उनसे प्रेम करो, काम तुम्हारा वो करेंगे और तन मन दशा बुलाएंगे। जो ये मन तन माने शरीरों में फंसा भोगों की मार खा रहा है, इसकी देख रही है किस तरह से, इसको धीरे धीरे कम कर दो। आगे क्या कह रहे हैं कि नाम रसायन गुरु से पाओ, 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 छूटे सब हैरानी, छूटे सब हैरानी, सूरति तू कौन कुमति मुरझानी, सूरति तू कौन कुमति। कहते वो सदगुरुदाता दयालु जब मिले वो तुमको नाम की रसायन बूटी दे देंगे, ऐसी औषधि नाम की दे देंगे कि सब काम तुम्हारा उसी से हो जाए और इधर भी तुम्हें छुटकारा दिला देंगे। काल का कोई कर्जा नहीं रखेंगे, वो सेवा में लगाकर तुम्हारे समस्त कर्म कर्जे का निवारण करा देंगे। सेवा का मतलब यही है, इसीलिए आपको सेवा की जाती है कि देखो सत्संग सुनोगे तो नींद आ जाएगी, भजन पर बैठो तभी नींद आती, लेकिन सेवा में नींद नहीं आती। जब सेवा करोगे तो नींद चली जाएगी। धीरे धीरे सेवा करते करते तुम्हारा अभ्यास हो जाएगा, फिर तुमको सत्संग में भी नींद नहीं आएगी और भजन में भी नहीं आएगी। लेकिन पहले सेवा तो मन लगाओ, सेवा से शरीर को मन को रगड़ कर धो दो, सारी गंदगी उतार दो, फिर तुम्हारा काम सब हो जाएगा। इसलिए बिना सेवा के कोई भजन नहीं कर सकता। तुम कितनी कोशिश करो, चलो हम भजन करेंगे, सेवा नहीं करेंगे तो तुम्हारा भजन हो ही नहीं सकता। वो तो सीढ़ी बनी हुई है, सत्संग सेवा तब भजन, वो सीढ़ी बनी हुई, तो सीढ़ी तुम कैसे लांघ दोगे भाई। इसलिए कहा है कि नाम रसायन गुरु से पाओ, गुरु ऐसी नाम की जड़ी बूटी तुमको दे देंगे, सारी हैरानी परेशानी तुम्हारी खत्म हो जाएगी, ये कुछ नहीं जाएगा। जब इस देश में हमें आने नहीं, पैदा नहीं होना तो हैरानी परेशानी कहाँ रहेगी। हैरानी परेशानी मुसीबतें दिक्कतें जी लेते तो यही है। आगे क्या कह रहे हैं समझा कि फिर तू चढ़े गगन के नाके, 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 तन से हो अलगानी, तन से होए अलगानी, सूरति तू कौन कुमति मुरझानी। सूरति तू कौन कुमति। जब सतगुरु तुमको नाम की जड़ी बूटी दे देंगे तो जड़ी बूटी क्या करेगी, सारे कर्मों को उतार देगी और इधर से उधर की तरफ मुखातिब करके तुमको चलना सिखा देगी। नाम ऐसा है
नाम रसायन गुर से पाओ और छूटे सब हैरानी। जितनी यहाँ परेशानी है, मुसीबतें हैं, बीमारियों की, महामारियों की, लड़ाई और झगड़ों की, मतलब व्यवचार कुचार, ये सब खत्म हो जाएंगे। इन सब से तुझे रिहाई छुट्टी दिला देंगे और तुझे तेरे घर पहुंचाएंगे। कहा फिर तू तमाम मंडलों को ऊपर आसमान में उधर की तरफ चलकर जितने मंडल हैं सब मंडलों से तुम्हें दिखाते घुमाते तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। ये काम करने आए जो काम सृष्टि में आज तक किसी ने किया ही नहीं। कहा आगे क्या करें कि जम की घात बचा ले प्यारी, बचा ले प्यारी, जम की घात बचा ले प्यारी, जम की घात बचा ले प्यारी, सतगुरु स्वामी कहत बखानी, सतगुरु स्वामी कहत बखानी, राधा स्वामी कहत बखानी, राधा स्वामी कहत बखानी, सूरती तू कौन कुमति उर्जानी, सूरती तू कौन कुमति। जब नाम रसायन ले लोगे और अभ्यास करोगे और ये यहाँ से छुटकारा होकर अपने मंडलों से उठी घर पहुंच जाएगी तो जमराजा की मार से बच जाएगी। नहीं तो तरह तरह की मार लगाता है। इन बुरे कर्मों की सजा, यहाँ तो शरीर जलाया जा रहा है, इसकी दुर्दशा हो रही, उधर उसको पीटा जा रहा जीवात्मा। तू शरीर में थी तो तूने ये सब गंदे काम कैसे हो गए? तेरे रहते ये सब कैसे गंदे काम, कैसे भोगों में फंस गई? तू तो भोगों से अलग था, तू वजह अमर अविनाशी है तो उसमें रहती नहीं। तो इसीलिए संग दोष के कारण जो जीवात्मा को दंडित किया जा रहा। संग दोष का कितना बुरा परिणाम है जब जीवात्मा जो वजह अमर अविनाशी है वो भी पीटी जा रही, उधर सजा मिल रही नरकों में, इधर शरीर फूका जा रहा, उधर वो पीटी जा रही। तुम्हारे तो दोनों काम बिगड़ गए, न शरीर का काम हुआ न जीवात्मा का हुआ। ऐसे कैसे रह गए? तो कहा तुमने दोनों दिन बिगाड़े तूने, न ग्रही न त्यागी, न गृहस्थी में रहकर भी कोई अच्छा काम किया जिससे अच्छा तुम्हें फल मिलता, और उधर जीवात्मा को भी नहीं, मतलब यानी जागरण वो भी जारी रहेगी। तूने तो दोनों काम किए, न हरि भजे न घर सुख पाए और बिरथा बिहाय गई और तुई माते प्यारे एको नहीं पाई। एक भी काम नहीं हुआ, शरीर का भी नहीं काम और आत्मा का काम, और दोनों काम आपके नहीं हुए। कितना भारी नुकसान, जब कोई काम नहीं होता तो नुकसान एहसास करते, तुम्हारे तो दोनों नहीं हो रहे और फिर भी एहसास नहीं कर पा रहे। इसीलिए एहसास कराने का ज्ञान सत्संग कराता है। बिना सत्संग के ये जानकारी कोई ले नहीं सकता। तो कितनी बड़ी बात समझा के महापुरुषों ने कहा कि मतलब यानी कि जम की घात देखो, राधा स्वामी कोई आदमी इंसान का नाम नहीं, यही तो सब बेचारे फंस गए टेका टेकी में। राधा स्वामी का मतलब राधा माने जीवात्मा और स्वामी माने मालिक। जो जिसको जीवात्माओं का मालिक बना के भेजा जाता है और जीवों को जगाता है और घर पहुंचाता है, वो पहुंचाने वाला राधा स्वामी ही कहता है। तो बात तो लोगों ने समझी नहीं, कोई कबीर में फंस गया, कोई राधा स्वामी, कोई वायुगुरु में, ऐसे अगर जय गुरुदेव में फंस जाओगे तो फिर आगे कैसे चढ़ोगे? जय गुरुदेव से तुम्हारा काम होगा, ये शारीरिक सामाजिक पारिवारिक ये सब काम होगा, और ये नाम तुमको साथ में वहां तक पहुंचा देगा, ये भी काम करेगा। आज तक जितने नाम आए और जिसने जगाए तो वो यहीं तक सीमित रहे, वो नाम उधर नहीं जा पाए। लेकिन जय गुरुदेव नाम इधर भी उधर भी। जब आपको नाम दान दिया गया तो आपको सब बताया गया कि पहला नाम ये है, उसका रूप आवाज स्थान ये, दूसरा नाम ये, उसका रूप आवाज स्थान ये। लेकिन जय गुरुदेव का नहीं बताया गया, क्या रूप है, क्या आवाज, क्या स्थान बताया गया। और पहले भी जय गुरुदेव और बाद में भी जय गुरुदेव,
ये पांचों नाम बीच में रह गए। इधर भी जय गुरुदेव, उधर भी जय गुरुदेव। और जय गुरुदेव के बारे में नहीं बताया गया कि भाई क्या, कैसा नाम है, कैसा रूप है, क्या स्थान है, क्या आवाज है। क्योंकि जो स्वयं कर रहा और करके दिखा रहा, बता रहा, उसका परिचय देने की क्या जरूरत है। जिसका परिचय गुप्त है, मालूम नहीं, उसी का परिचय दिया जाता है। तो कह रहे हैं जीवात्मा सुरत, तेरे सारे दुख का कारण मैं जानता हूँ। ये तेरा दुख कोई नहीं जानता है और न कोई यहाँ पर दूर कर सकता है। तुम पिछले नामों को कितना दोहराओ, हरि ओम को, सीताराम को, राधे श्याम को, नमो नारायण को, ये कुछ भी आप कहो, लेकिन तेरा दुख कोई टाल नहीं सकता, क्योंकि तू इन नाम से भी परे है। जो नाम पिछले आए वो तो काल शक्ति होते थे, तू कितने उनसे परे है, दूर है, अलग है। इसलिए तेरा कोई काम नहीं कर सकता, तुझे कोई अपने धाम नहीं पहुंचा सकता, ऐसा कोई नाम यहाँ नहीं है। जब जिस लोक से तू आई, उसी लोक का कोई स्वामी मालिक और नाम उसी लोक का नाम लेके आएगा, वो तुमको उस नाम से पहुंचा देगा। देखो ये नाम कहाँ से आया, अनामी धाम से। इसलिए स्वामी और मालिक जो हम सबकी बात मानते हैं, जब वो अनामी धाम से चले तो नाम को लेकर चले, फिर यहाँ पर आके नाम को जगाया, सिद्ध किया, नाम का प्रचार कराया, नाम से सब जीवात्माओं को जगाया और जगा के खड़ा किया और नाम रूपी बेड़ा फिर भवसागर में लगाया कि इसको भवसागर से पहले पार किया जाए, तभी तो उधर जा सकेगी। और भव माने दुख और तकलीफ, मुसीबत का, बीमारियों का सागर, इस सागर से कौन निकालेगा तुम। यहाँ ऐसा कोई नहीं जो तुमको दुख, मुसीबत, आपत्ति, बीमारी, महामारी, इन तकलीफों के सागर समुद्र से कोई निकाले तुमको, ऐसा भी तो कोई नहीं है। तो समझा के क्या कह रहे हैं, ऐ जीवात्मा सुरत रूप, तेरे दर्द को, तेरी मुसीबत को, तेरी तकलीफ को केवल मैं जानता हूँ और इसके सिवा कोई नहीं जानता, क्योंकि मैं उसी देश से आया हूँ जहाँ की तू रहने वाली है। क्या कह रहे हैं कि सुरती तू दुखी रहे हम जानी, सुरती तो दुखी रहे हम जाने, सुरती तू दुखी रहे हम जानी, सुरती तो दुखी रहे हम जाने। कहते हैं जीवात्मा सुरत रूप, तेरे दुख का कारण तो मेरे पास है, तेरे दुख को मैं जानता हूँ तू कैसी दुखी है और किस कारण दुखी वो भी जानता हूँ, और ये दुख का निवारण कैसे होगा वो साधन भी लेके आया हूँ। ऐसे नहीं, क्या कह रहे हैं कि तू, तेरे दुख का और कारण क्या, कब से दुख तुझे आया, किस कारण से आया। युवा दिन से तूने, जा दिन से तूने शब्द विसारा, विसारा, जा दिन से तूने शब्द विसारा, जा दिन से तूने शब्द विसारा, मन संग यारी ठानी, मन संग यारी ठाने, मन संग यारी ठानी, मन संग यारी ठाने, सुरती तो दुखी रहे हम जानी, सुरती तो दुखी रहे। जिस दिन से तूने मन को अपना साथी बना लिया, यार मित्र दोस्त बना लिया, और वो कि मैंने और शब्द को बुला दिया, जो मैंने नाम नूर शब्द नूर पकड़ाई, वो तो काल माया के कहने में, यानी बहकाने में तूने बहुत छुटो दिया। एक तो ये गलती की जो आधार दिया वो तुमने छोड़ दिया, और दूसरी गलती तेरी ये है बगैर पूछे विचारे तूने मन को साथी बना दिया। अब ये फंसने का तेरे दो ही कारण,
उधर तुमने नाम डोर शब्द डोर काल ने बहका के तुम्हारी ले ली और तुम निहत्थे हो गए, और इधर तुम्हारा साथी मन भोगों का रसिया हो गया। अब तुम तो दोनों तरफ से गिर गई, दोनों तरफ से तुम्हारा काम नहीं होगा। इनमें से जो साथी बनाया मन हो तो बेकार भोगों में फंसा, उधर उसके साथ से भी तुम्हारा काम नहीं होगा, और इधर कोई शब्द का ज्ञान कराने वाला है नहीं जो तुमको शब्द नाम डोर पकड़ा दे। कह रहे क्या आगे कि मन मूरख तन साथ बंधानी, 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 इंद्री स्वाद भुलानी, इंद्री स्वाद भुलानी, सूरती तो दुखी रहे हम जानी, सूरती तो दुखी रहे हम। कहते मन मूर्ख और वो तन के भोगों में फंसा है। इंद्रिय स्वाद लुभानी, वो तो इंद्रियों के क्षणिक गंदे रस को लेकर स्वाद में तो सब भूल चुका है। कि मैं किधर से आया, किसके साथ आया, मेरे लिए कौन किसने क्या वादा किया, मेरा कोई इंतजार कर रहा है, कहा ये सब भूल गया। इंद्रिय भोगों के गंदे क्षणिक रस में इतना मतलब यानी सराबोर हो गया कि वो सब भूल गया। अब उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा और तूने उसका साथी बना दिया। ऐसे मूर्ख का तूने साथ किया है, साथी बनाया है। तेरे फंसने का, उलझने का कारण केवल यही है। आगे क्या करें कि कुल परिवार सभी दुखदाई, कुल परिवार सभी दुखदाई, कुल परिवार सभी दुखदाई, कुल परिवार सभी दुखदाई, इन संग राहत भुलानी, इन संग राहत भुलानी, सूरती तो दुखी रहे हम जानी, सूरती तो दुखी रहे हम जानी। अब्बा जो यहाँ कुल परिवार है वो भी सब यानी स्वार्थी के स्वार्थ के साथी है, उनमें भी फंस कर समय जा रहा है। यानी कहने का मतलब सब जगह तू फंसी फंसी है, कहीं निकलने का कारण नहीं है, और तू तो बेमतलब में फंसी है। ना तू कोई भोग भोगती है, ना काल माया के इसकी सामान का प्रयोग करती है। तेरे फंसने का तो कोई कारण ही नहीं है। आगे क्या समझा देखा कि तू चेतन ये जड़ जग मिथ्या, तू चेतन ये जग जड़ मिथ्या, तू चेतन ये जड़ जग मिथ्या, तू चेतन ये जड़ जग मिथ्या, क्यों कर मेल मुलानी, क्यों कर मेल मिलानी, सूरती तो दुखी रहे हम जानी, सूरती तो दुखी रहे। मेरे जीवात्मा सूरत, अरे तू तो चेतन है और संसार ये जड़ है। तू जड़ में कैसे फंस गई, जड़ में कैसे तू फंस गई? तेरे कारण तो यही है, तू जड़ में फंस गई। तू चेतन है, अपने चेतन देश की चिंता करनी चाहिए। चेतन नाम जो पकड़ कर तू यहाँ भेजी गई, उतारी गई, उसका ध्यान करना चाहिए, और जिसने भेजा उस मालिक का ध्यान करना चाहिए। लेकिन तू संसार का चिंतन करके ये जड़ है, इसमें कैसे तू फंस गई? आगे क्या कहना है कि तुम्हारा कोई मेले मिला नहीं, ये जड़ तू चेतन, तेरा कौन में मिला? तेरा तो मिलने का कोई कारण ही नहीं है। ये सब जड़ है संसार, और तू चेतन है। और तूने जिन जिन शरीरों में जाके अनुभव के लिए देखा जाके, तब वो शरीर चेतन हुआ। जो तेरे कारण चेतन हुआ, तू उस जड़ में फंस गई। आगे क्या कह रहे
कि ताते चेत चलो ये अवसर, ताते चेत चलो यह अवसर, ताते चेत चलो ये अवसर, ताते चेत चलो यह अवसर। क्यों भर में तू खानी, पर में तू खानी, क्यों भर में तू खानी, क्यों भरम तू खानी, सूरती तू दुखी रहे हम जानी, सूरती तो दुखे रहे। मेरे इससे तुम चलो, जागो, चलो, ये अवसर तुम्हारे चलने का, जागने का। अगर ये मानव शरीर का अवसर अगर निकल गया, फिर तुमको किसी शरीर में जाना नहीं होगा, और ये मालिक तुमको फिर मिलेगा नहीं, जो निकालने के लिए आया है। कितनी आवाज सारे भूमंडल पर लगा दी, यानी सबको चेतावनी दी कि मैं आ गया। ऐसा परिचय, ऐसा प्रचार, ऐसी जानकारी तो किसी ने दी ही नहीं। सारे देश में घूम कर और ये जानकारी दे दी कि मैं जीवात्माओं को लेने के लिए आया हूँ, इनको घर पहुंचाने आया हूँ। मैं शब्द डोर और नाम डोर साथ में लेके आया हूँ। हमको किसी की आवश्यकता जरूरत नहीं है, और मैं इनको ले जाऊंगा। इनके लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा, कोई लीला, कोई खेल, कोई करिश्मा क्यों न करना पड़े, लेकिन मैं इनको बिना लिए वापस घर नहीं जाऊंगा। देखो कितना बड़ा वादा है। अगर हम इस वादे को ध्यान में रखते हैं कि भाई समर्थ दाता दयालु ने मेरे लिए कैसा वादा किया, इतना कठिन संकल्प जो मेरे बस का नहीं कि मैं निकल नहीं सकता। अब मैं निकलने के लिए मेरे पास कोई शक्ति ताकत नहीं है, और वो कहते मैं तुमको निकाल के ले जाऊंगा। इससे बड़ा हमदर्दी, इससे बड़ा शुभचिंतक, रहबर रहनुमा तुम्हारा कौन हो सकता। क्या कोई कभी ऐसा आया और किसी ने ऐसी आवाज तुम्हारे हित की घर पहुंचाने की लगाई है? कम से कम ये तो समझो। कहते हैं क्यों भरमो तू खानी, क्यों दी 484 लाख योनि को चक्कर लगा रही है, दुख तकलीफ पा रही है। चल मेरे साथ, मैं तुझे लेने के लिए आया। आगे समझा के क्या करें कि नाम रतन गुरुदेव बताई, नाम रतन गुरुदेव बताई, नाम रतन गुरुदेव बताई, नाम रतन गुरुदेव बताई। उलट चलो आसमानी, उलट चलो आसमानी, सूरती तो कौन कुमति मुरझानी, सूरती तो कौन कुमत उरझानी। कहते नाम रतन तुम्हें गुरुदेव ने बताया और किसी ने नहीं बताया कि नाम धन कितना कीमती है, जिसकी कोई कीमत यहाँ अदा नहीं कर सकता है और कोई इसकी बराबरी भी नहीं कर सकता है। कहा वो गुरुदेव ने बताया और दिया कि जल्दी से इस नाम डोर को पकड़ो और उलट चलो, अपने देश की तरफ चलो। आगे क्या कहने कि इतना काम करो तुम अब की, इतना काम करो तुम अब की, इतना काम करो तुम अब की, इतना काम करो तुम अब की। फिर आगे की सतगुरु जानी, फिर आगे की सतगुरु जाने, सूरती तो कौन कुमति मुरझानी, सूरती तो कौन कुमत। करे तुम इतना काम करो कि उनके वचनों को सुनो, जो नाम डोर शब्द डोर पकड़ा रहे उसको ले लो, और सुबह शाम आत्मा के घाट पर बैठकर मन बुद्धि चित्त को रोक करके ये कमाई शुरू करो, तो धीरे धीरे तुम वहां पहुंच जाओगे। फिर वहीं से सदगुरु तुम्हारी संभाल करेंगे, वहां से तुम्हारा हाथ पकड़ लेंगे और तुमको सीधे घर ले जाएंगे। बीच में किसी लोग मंडल को काम बोलेंगे, लेकिन यहाँ तक तो पहुंचना पड़ेगा,
यहाँ तक की चढ़ाई आपको तभी बताया गया है कि सत्संग करो, सेवा करो, भजन करो। तो यहाँ से निकलो भोगों के जाल से, इन इंद्रिय भोगों से निकल चलो और पहुंचो वहां पर जहाँ जीवात्मा इंतजारी कर रहे। बस जैसे वहां पहुंचे तो भर से सूरज बोले, यहाँ तो सूरज कोई बैठी नहीं है, यहाँ कोई यानी कान में और नाक में, मुंह में और गुदा इंद्री और हाथ पैरों में थोड़ी जीवात्मा बैठी, वो तो यहाँ बैठी नाक के। वहां तक हमें आपको पहुंचना पड़ेगा और वहां से सदगुरु तुम्हारा हाथ पकड़ लेंगे और आगे चलाएंगे, मंडलों में दिखाएंगे, लेकिन किसी में छोड़ेंगे नहीं, सीधे घर पहुंचाएंगे। आगे क्या कह रहे हैं कि सतगुरु स्वामी की कहन संभारो, सतगुरु स्वामी की कहन संभारो, सतगुरु स्वामी की कहन संभारो, सतगुरु स्वामी की कहन संभारो। सुख की मिले निशानी, सुख की मिले निशानी, सुख की मिले निशानी, सुख की मिले निशानी। सूरती तो दुखी रहे हम जानी, सूरती तो दुखी रहे है जो समृद्ध दाता सद्गुरु दयाल आए हैं, जीवात्माओं के मालिक, उनका कहना मानो। वो तुम्हारी संभाल करेंगे, तुम्हारी रक्षा हिफाजत करेंगे, काल माया के कर्मों के जाल से निकालेंगे और तुझे घर पहुंचाएंगे। कहा उनकी कहना मानो और जहाँ सुख की मिले निशानी, जहाँ शाश्वत सुख आनंद है, फिर वो कभी घटना मिटता नहीं है। कहा ऐसी जगह तुम्हें पहुंचा देंगे, तुम्हारे असली घर, असली धाम मंडल मुकाम, तो फिर तू असली सुख की आनंद की खान में पहुंच जाएगी। फिर ये दुख तकलीफ तेरे सब खत्म हो जाए। लेकिन जब तक काल के देश में हो तो काल तो अपना काम कराएगा, कराएगा नहीं तो फंसाएगा कैसे, और फंसाएगा नहीं तो राज्य कैसे चलाएगा, वो तो ये काम करेंगे। इसीलिए जब से सद्गुरु दाता दयालु इस काल की नगरी में अपना कदम रखा तो काल बेचारा बहुत परेशान है, इतना दुखी है, इतनी उसको शंका और चिंता हो गई है कि अगर इन्होंने सारी सृष्टि को नामदान दे दिया तो हमारा तो राज्य खत्म हो जाएगा, हमारा तो राज्य खत्म हो जाएगा। ये तो समर्थ है, सब कुछ कर सकते हैं, हम तो इनके आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बड़ी चिंता है, काल को जीवों को फंसाने की बहुत चिंता है। इसलिए तू सत्संग में आता तो सुला देता है, नींद ले आता है, सुनने नहीं देता है, साधन भजन बैठ तो माला छूट जाती, ये सब काम करने नहीं दे रहा। क्योंकि कहा अगर ये सब काम कर लेगा तो ये निकल जाएगा, फिर मेरा सब बेकार हो जाएगा। तो कहा जितनी ज्यादा चिंता काल को जीवों को फंसाने की है, उससे करोड़ों गुना ज्यादा चिंता दयाल को अपने जीवों को निकालने की है। अब प्रेमियों, काल और दयाल की होड़ लग गई। अब आप किस पारी में खड़े हो, काल की पारी में खड़े हो कि दयाल की पारी में, कयाल के पक्ष में खड़े हो कि दयाल के पक्ष में। अगर यह सब जानकारी हो जाए तो यहाँ से छुटकारा जल्दी हो जाए। अभी हम आप तो काल का ही सब काम कर रहे हैं, मकान बना रहे, दुकान बना रहे, बाल बच्चे बना रहे, इधर सामान जोड़ रहे, रुपया पैसा इकट्ठा कर रहे, सोना चांदी इकट्ठा कर रहे, ये तो सब काल का ही सामान है। और दूसरे का सामान तुम्हारा हो नहीं सकता, कितना तुम रखो हिफाजत करो, लेकिन दूसरे का सामान तुम्हारा नहीं होगा। इसीलिए जब तुम्हारे शरीर का समय पूरा हो जाता है तो काल तुम्हारा सब सामान छीन लेता, शरीर भी ले लेता, जमीन दुकान मकान ये भी तुमसे छुटा देता, बाल बच्चों से अलग कर देता, धन दौलत से भी अलग। कहते कुछ नहीं, तुम नंगे आए थे नंगे चलोगे, यहाँ कोई सामान लेके नहीं जा सकते। अब जब सामान छूट गया तब आप पछताते हो कि सारा जीवन हम कल का सामान इकट्ठा करते रहे। यही अज्ञानता सबसे बड़ी, यही भूल भ्रम को दूर करने के लिए संत महापुरुष आए। उन्होंने सत्संग वचन सुना कर कहाँ तुम लगे हो वहां से निकाला, और कहाँ लगो और किधर चलो वो रास्ता आपको बताया। लेकिन जब आप सुनते ही नहीं हो, समझते ही नहीं हो, करने के लिए तैयार होते नहीं हो, तो कैसे होगा।
अब कितने जन्मों का कर्जा लादे बैठे हो और एक जन्म में पार जाना चाहते हो। तो कहा पार तो जाओगे लेकिन कुछ महंगा पड़ेगा। कहा कुछ महंगा पड़ेगा। जैसे करोड़ों रुपए आपने कर्जा ले लिया, उसको उतारना बड़ा कठिन होता है। इतने पता नहीं कितने कर्म किए, जब से आए तब से कर्म ही तो कर रहे, और कौन सा कर्म करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए ये जानकारी नहीं थी। और यहाँ जानकार भी नहीं, जो आया सब उसी में फंस गया, जो आया उसी ढेर में, जो आया उसी दौलत में, उसी औरत में, उसी बच्चों में, उसी रात पाट धन दौलत यानी सम्मान मान अधिकार में सब फंसते गए। ये सब फंसने का सामान है जिसको हम लोग अज्ञानता बस अच्छा समझते हैं। ये सब तुम्हारे लिए बुरा है, इसीलिए तुमको बुरा बना दिया, इसी सामान में तुम बुरे हो गए, नहीं तुम तो अच्छे थे। तुम पाक साहब निर्मल देश से जीवात्मा आई थी और यहाँ भी वो गंदी नहीं है, लेकिन साथी मन को बनाने के कारण वो गंदा उसको भी कहा जा रहा, तू भी गंदी हो गई। चोर सा रहने वाले जितने सब चोरी तो कहे जाएंगे कि अगर तुम चोरी सीखने नहीं आए तो इसके पास क्यों रहना। तुम्हारा ये साथ और संग ये भी तुम्हारे दोष का कारण बनता है। इसलिए कहा किसी अच्छे का सच्चे का साथ। अच्छा माने कोई गोरा चिट्टा, कोई अच्छे कपड़े पहनने वाला नहीं, अच्छे कर्म वाला, अच्छा खान पान करने वाला, अच्छा यानी सोचने वाला, समझने वाला, करने वाला, ऐसा कोई अच्छा सच्चा मिल जाएगा तो हमारा आपका भी अच्छा सच्चा काम हो जाएगा। लेकिन हम ये काम करते ही नहीं, हम बुराई की तरफ चले जा रहे हैं, बुरे लोगों का साथ करते हैं, जो सबकी निंदा आलोचना बुराई करता है। भाई जो खुद ही बुरा है और बुराई का काम कर रहा और तुमको कैसा अच्छा बना देगा। या निंदा आलोचना बुराई सुना के अच्छे बन जाओगे। जब सुनाने वाले में बुराई आई तभी वो सुनाना शुरू कर रहा। ये तो साफ जाहिर है, जो बुरा करते हैं वो बुरा पढ़ पाते, जो अच्छा करते अच्छा पढ़ पाते। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम।